वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9 हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं। कल हमने सर्ड्स को रिवाइज किया, सर्ड्स अलजेब्रा शुरू किया है। उसके अंदर एक टर्म है जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, जिसके अंदर देखिएगा ये लफ्ज़ है, एक फार्मूला है, बल्कि देखिए a माइनस बी इंटू ए, बड़ा स्पेशल फार्मूला है ये। इसका बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। इसे हम फार्मूला फॉर द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स भी कहते हैं कि दो स्क्वायर्स का डिफरेंस है, इसके फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स बहुत स्पेशल हैं। ये दोनों फैक्टर्स जो हैं, ये इनका इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी हमने देखा था। इस तरह इनका इस्तेमाल सर्ड्स में भी होता है, सर्ड्स अलजेब्रा में। ये दोनों जो हैं, इनमें जो फ़र्क है वो ये है कि इसमें एक टर्म जो है उसका साइन डिफरेंट है। ये ए पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन जो दूसरी टर्म इन फैक्टर्स के अंदर उस डिफरेंट साइन की है, एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है। इन्हें हम कहते हैं ये कॉन्जुगेट्स हैं। जब कॉन्जुगेट का लफ्ज़ हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर ज़रा मुख्तलिफ हो जाती है सिचुएशन। उस जैसे कि वो है a प्लस बी आयोटा है, ये हमने क्लास 9th में शायद पढ़ा था, या नाइन्थ में ही a प्लस बी आयोटा है। तो उस सूरत में याद रखिएगा कि ये जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, ये को जो है उसका साइन हम चेंज करते हैं तो कॉन्जुगेट बनता है। तो कॉन्जुगेट का ये कॉन्सेप्ट जो है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, या कहना चाहिए कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, बड़ा वेल डिफाइंड है इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि उसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करेंगे तो कॉन्जुगेट बनता है। इसलिए उसमें रियल पार्ट ना भी हो तो आप कॉन्जुगेट बना सकते हैं। किसी एक इमेजिनरी पार्ट का भी कॉन्जुगेट बन सकता है। जैसे a प्लस बी आयोटा का जो कॉन्जुगेट बनेगा वो a माइनस बी आयोटा होगा। लेकिन अगर खाली c आयोटा लिखा हुआ है तो इसका भी हम कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं, दैट विल बी नेगेटिव c आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर कॉन्जुगेट बहुत वेल डिफाइंड टाइप का है। लेकिन बाकी जगहों पे अलजेब्रा में ये वर्ड कॉन्जुगेट जो है थोड़ा सा जनरलाइज है, इसमें इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होती चीज़ें। इसमें सिर्फ ये अर्थ है, दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स में से अगर किसी भी एक टर्म का साइन चेंज कर देंगे तो वो कॉन्जुगेट बन जाएगा। इसी चीज़ को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.3 का। बहुत सिंपल सी बात है, मैं एक दो पार्ट्स लिख के दिखा दूंगा आपको कॉन्जुगेट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 हमने कल कंप्लीट किया था। उसमें से फाइंड द कॉन्जुगेट। अच्छा, इसमें ये उन्होंने ब्रैकेट में भी दी हुई दो सर्ड्स हैं या दो नंबर्स हैं एक्चुअली। लेकिन देखिए ये इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। जैसे कि एक है 8 माइनस 4 √3, ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका जो कॉन्जुगेट होगा, तो ये टर्म तो पॉजिटिव ही है, ये नेगेटिव टर्म है, तो जो नेगेटिव टर्म है उसका साइन चेंज कर देंगे, कॉन्जुगेट आ जाएगा। क्या होगा, 8 प्लस 4 √3। क्या हम 8 का साइन चेंज कर सकते हैं? नहीं करेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव होते फिर तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी भी एक का साइन चेंज कर देते। लेकिन चूंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव का ही साइन चेंज करेंगे। और भी एग्जांपल हैं, देखते हैं इसके अंदर। दूसरा पार्ट है जैसे 6 √6 प्लस 2 √3। अब इसमें दोनों ही टर्म्स पॉजिटिव है, कौन सा कॉन्जुगेट होगा? देखिए मैं इसके दोनों कॉन्जुगेट लिख के बता रहा हूँ। एक तो यही वाली इस मिसाल लेते हैं जो कि सिंपल आपकी किताब में एक्सपेक्ट की जा रही है, वो है माइनस, लेकिन हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, इसको भी नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव तो इसको भी बना सकते हैं। तो वो एक और कॉन्जुगेट भी बन सकता है, वो होगा 2 √3 माइनस 6 √6। ये भी कॉन्जुगेट हो सकता है इसका। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसको, चूँकि दोनों पॉजिटिव थी तब किसी भी एक को नेगेटिव बना सकते हैं। इसकी भी तरतीब चेंज कर दीजिएगा अगर आपको देखने में ऑप्टिकल आपको इल्यूजन होता है कोई। तो
सो दिस इज़ ऑल। इसका थर्ड पार्ट भी ऐसा ही, इसमें दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, जिसको चाहे आप नेगेटिव बना लें, ठीक है। मैं इसके बजाय एक और पार्ट देख रहा हूँ यहाँ पे, वो है 2 माइनस अंडर रूट 3, ब्रैकेट लगाया हुआ है, गैर ज़रूरी तौर पे ब्रैकेट लगाया हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। सो यहाँ पर चूँकि ये नेगेटिव है, लिहाजा आपको इसी को पॉजिटिव बनाना है। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप 2 को नेगेटिव नहीं बना सकते, इसका कॉन्जुगेट यही होगा, ठीक है। जब दोनों पॉजिटिव हो तो फिर आपके पास ऑप्शन होती है, किसी भी एक को नेगेटिव बना सकते हैं, लेकिन ऑप्टिकल हिसाब से जो सेकंड वाली टर्म है उसको ही नेगेटिव बनाया जाता है नॉर्मली। मैथमेटिकली इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक आँखों का देखने का मसला है, अदरवाइज दिस इज़ ऑल। सो वी आर स्टॉपिंग इट हेयर। लाइट चली गई है, सो हमें इस पर इसको रोकना पड़ेगा। यहाँ पे कंजुगेट की बात मैंने मुकम्मल कर ली है यहाँ पे। अब कंजुगेट का इस्तेमाल जो है इसके आगे वाले सवाल में तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।